कर दिया शुरू भाई। चलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि देश में ऊर्जा संकट से पहले ही हम लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे वक्त में है जब पूरी दुनिया बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। देश में एक चर्चा शुरू हो गई है कि हम सबको मिलकर के देश हित में ईंधन बचाना है, और ईंधन बचाने के लिए देश के कुछ नेताओं ने अपनी तरफ से पहल भी शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने गाड़ियों के काफिले में कटौती की है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, उन्होंने अपने काफिले को 50% घटा दिया है। और कई सारे देश के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो सब लोग अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं कि हम लोगों को किसी तरह से ऊर्जा संकट और देश के लिए जो भी बन पड़ता है वो करना है। ये अब प्रधानमंत्री की जो अपील है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सियासत के और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। क्या देश की व्यवस्था चलाने में प्रधानमंत्री फेल हैं, या जिस तरह के विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आप बता रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, ये कोई बात नहीं है। हमें देश के लिए जब भी ज़रूरत हो तभी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारे देश पर बहुत पहले जब संकट आया था, जब देश गुलाम था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ किसी को जान देने की ज़रूरत नहीं है, खून नहीं देना है, बस थोड़ा सा अपने जीवन शैली में बदलाव करना है। मैंने भी इसी बदलाव का हिस्सा बनते हुए आज एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू की है, और मैं आज सुबह से इसी साइकिल पर चल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार, मैं अपने लोकल के पूरे सब काम साइकिल से करूँगा, और इससे कम से कम मैं 1.5 से 2 लीटर जो भी पेट्रोल होगा उसकी बचत तो करूँगा ही। इससे मेरे पॉकेट मनी जो है उसकी बचत होगी, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में भी कुछ कमी हम करेंगे अपनी तरफ से, और हम लोग एक दूसरे को जागरूक करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हमारे नकुड़ के बीजेपी विधायक हैं मुकेश चौधरी जी, वो परसों में या उससे पहले दिन लखनऊ से आते ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन से अपने घर तक रिक्शा में पहुंचे थे। और बीजेपी के जो सहारनपुर के विधायक हैं राजीव गुंबर, उन्होंने भी पहल की थी। वो भी अपने जो मोटरसाइकिल है उस पर सवार होकर के अपने इलाके में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने गए थे। कई सारे नेता हैं, दिनेश खटीक हैं, यूपी सरकार के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी गाड़ियों को छोड़ दिया है, अकेले गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ये सब लोगों को करना चाहिए। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि हम लोग ईंधन बचाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। और ये जो साइकिलिंग है, थोड़ा सा मुझे इसको चलाते हुए, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं था, काफ़ी दिनों से बाइक पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से बैठे बैठे भारीपन हो जाता है, या शरीर एक तरह से जकड़ से जाता है, उससे भी बड़ी राहत मिलती है। ये एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है, एक बढ़िया व्यायाम है साइकिलिंग, और साइकिलिंग हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आप लोग ये ठान लें कि हमें हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन ज़रूर साइकिल का इस्तेमाल करना है, 2 व्हीलर को हमें अवॉइड करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो आजकल चल रही बैटरी वाली रिक्शा या बैटरी वाली बाइक है, तो आप ज़रूर चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल हैं, जो आपके वाहन हैं, उसमें ज़रूर आप लोग इतनी सी अपनी तरफ से सुधार करिए कि हफ्ते में 2 दिन संभव हो सके। नहीं तो संडे को अगर आपका ऑफ है, आप नौकरी पेशा हैं, तो ज़रूर आप उस दिन अपने जो पेट्रोल डीजल के वाहन हैं उनको आप अवॉइड करिए। और देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पसीना तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन मैं आज सुबह से बाइक पर चल रहा हूँ, इस साइकिल पे चल रहा हूँ, तो मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है। एक तो आसानी से लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है, और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, वाइब्रेशन अनावश्यक नहीं है, तो आराम से बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसकी शुरुआत करिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं खाली ये अवेयरनेस ड्राइव कर रहा हूँ, एक तरह से जागरूकता के लिए ये मेरा एक प्रयास है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ त्यागी भी हैं, जो इस वक्त कैमरा चला रहे हैं। तो हम दोनों ने मिलकर के ये एक तरह से अवेयरनेस के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि कल को हमारे और साथी भी जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो कल को वो लोग भी अपनी साइकिल उठा करके और चलते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनवाने के लिए खाली साइकिल उठाई है। मैं आज सुबह से, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर नहीं जाना था, थोड़ा ही एडिटिंग का काम था जो मैंने घर पे बैठ के किया नकुड़ में, तो मैं आज साइकिल पर रहा पूरा दिन। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। लगभग 12 से 14 किलोमीटर दिन में आराम से साइकिलिंग की, तो बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छी भूख लगी, बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुई, व्यायाम हुआ। और अब हम अपने सफ़र को तो यहाँ
ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं अपने घर जाऊंगा साइकिल पे। आप ऐसा मत सोचना कि मैं यहीं से वापस हो जाऊंगा। आप लोग अपने घर पे हैं तो कल से आप साइकिल उठाइए और जितना हो सके देश के लिए ईंधन बचाइए, ताकि हमें किसी के सामने झोली ना फैलानी पड़े। और भारत जो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, उस विश्व गुरु भारत को अपने देश के ईंधन के लिए किसी देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये सोच करके हम लोगों को इस जागरूकता का, इस पहल का हिस्सा बनना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ज़रूर साइकिल को अपनाएंगे और साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद और जुड़िए, अपने विचार हमें दीजिए। आप क्या सोचते हैं, आपके सुझाव, उनका मैं इंतज़ार करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।